पूछिए आडवाणी जी से। आडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, मसान जोड़ के कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखा और हेलीकॉप्टर से भेजवा, टहलने का इंतजाम किया और टेलीफोन से बात करते रहे कि सर कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, कोई तकलीफ होगा बताइएगा, हमारी मजबूरी है कि चूंकि आप जा रहे हैं बाबरी मस्जिद पर हमला करने, समझ जाइए सब काम। पूछिए और फिर नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश की क्या दुर्दशा हो गई है। मुसलमान हैं आप तो आपके घर पर बुलडोजर चल जाएगा, भले आपने कोई अपराध नहीं किया हो। आप ओबीसी हैं, पत्रकार हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो मेरे जैसे तो इनकम टैक्स और ईडी छोड़ दिया जाएगा। 148 के तहत आप पर केस खोल दिया जाएगा, भले आपकी औकात 2 करोड़ रुपए की ना हो, 2 रुपए की ना हो। लालू यादव है, मायावती हैं तो चोर हैं, मुलायम सिंह है तो चोर हैं, शिबू सोरेन है तो चोर हैं, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के कर्मचारी हैं तो आपके डर के नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस सरकार को किसी से फायदा होता है तो उसको खुला खेल फर्रुखाबादी, और इसके लिए हम सब दोषी हैं। और अगर आप सरकार के आदमी हैं, सरकार के चापलूस हैं और सवर्ण हैं, मनुवादी हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोषी ये सरकार नहीं है, इसके लिए दोषी है इस देश की SC ST OBC माइनॉरिटी और 90% बेवकूफ, लाचार और बेबस जनता। आज सोचिए, आज पिछड़ों के हाथ में तलवार पकड़ा दिया गया है। वो डॉक्टर नहीं बन सकता है क्योंकि फी बढ़ा दी गई है, वो इंजीनियर नहीं बन सकता है क्योंकि फी बढ़ा दी गई है, जनरल कोटा से भी नहीं बन सकता है। ईमत के आरक्षण पर बाद में आऊंगा। आज BP मंडल साहब की पुण्यतिथि है, आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था। इस देश में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब जाके पहला बैकवर्ड IAS बना। आपको सिर्फ हिंदू तब कहा जाता है जब आपसे वोट लेना हो, आपका इस्तेमाल दंगों में कराना हो। आप कल्पना कीजिए, मुसलमान और ब्राह्मण को लड़ा दिया जाए, कौन जीतेगा? मुसलमान और ठाकुर को लड़ा दिया जाए, कौन जीतेगा? तमाम सवर्ण और मुसलमान को लड़ा दिया जाए, कौन जीतेगा? 15% अकेला मुसलमान है और 10 से 12% सवर्ण है। मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो, लेकिन जो लोग ये लड़ाई लड़ा रहे हैं धर्म के नाम पर, वो खुले मैदान में क्यों नहीं लड़ते हैं? आपको पता है, देश भर में जो रामनवमी के नाम पर जो तलवारें भाजी गई है, उसमें एक भी सवर्ण का बच्चा नहीं है। अमित शाह का बेटा बिजनेस कर रहा है, तमाम सवर्णों के बच्चे CA, MBBS, MA, IAS, PCS, क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, और आपका बच्चा तलवार भांज रहा है। आपका बच्चा नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, और इसके लिए इस देश का OBC नेता जिम्मेदार है। अखिलेश यादव जिम्मेदार है, तेजस्वी यादव जिम्मेदार है, हेमंत सोरेन जिम्मेदार है, स्टालिन भी जिम्मेदार है। कांग्रेस तो है ही, कांग्रेस का तो एक किया धरा, उसका तो सारा पाप है ये, जो बीजेपी जिसका फायदा उठा रही है। लेकिन ये तमाम पिछड़े और दलित नेता, मायावती हों, ये सब बोल क्यों नहीं रही हैं? इनकी आवाज क्यों नहीं फूट रही है? मुझे अभी भी भरोसा है कि अगर ये लोग सड़कों पर उतरें, अपने ही लोगों को समझाएं, तो स्थिति बदल सकती है। ये जितने तलवार लेके मस्जिदों के सामने भांज रहे हैं, इनसे पूछो कि तुम्हारा आरक्षण का विरोध कौन करता है? जाति के नाम पर तुम्हें प्रताड़ित क्यों करता है? ये वीडियो देखिए, कश्मीर फाइल्स के फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर है ये अभिनेत्री, अपनी पत्नी के साथ बैंकॉक में मजे कर रहा है। मेरा सीनियर है, IMC से पढ़ा लिखा है, एलुमनाई हूं मैं इसका। और सोचिए, ये आदमी देश भर में नफरत फैला के और मजे काट रहा है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें, और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की दुर्दशा जो है उसके लिए SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता ज्यादा जिम्मेदार है। ओवैसी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, ओवैसी अपने समाज के लिए बोल रहा है। उनको हक है अपने धर्म को बचाने का। कल बुद्धिस्टों पर बारी आएगी,
तो आप तो बुद्धिस्ट हैं नहीं। जब तक आप हिंदू बने रहेंगे, आप सीधा सीधा कहिए ना सवर्णों को मुसलमान से लड़ने के लिए, नहीं लड़ेंगे। वो आपको हिंदू इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनसे आपको लड़ना है, उनके लिए तलवारें उठानी, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को। इनसे कहिए कि अगर तुम सबसे ज्यादा धर्म के लाभार्थी हो, अयोध्या मंदिर ट्रस्ट में तुम हो, पुजारी तुम हो, सारे मंदिर की दान पेटी की चाबी तुम्हारे पास है, आप किस बात के हिंदू हैं? सारी शहर में जमीनें उनकी है, सारी नौकरियां उनकी है, जज वो बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स वो बन रहे हैं, कलेक्टर एसपी डीएम वो बन रहे हैं, एमपी एमएलए वो बन रहे हैं। यूपी में 25 से ज्यादा ठाकुर बने हैं एमएलसी। बिहार में भी तेजस्वी यादव ने कुछ बैकवर्ड को टिकट दिया था, उसके बाद भी समर्थ एमएलसी बने हैं। आप कहां हैं? चिकन केएफसी का बिजनेस सवर्णों के पास है, मुर्गा मटन का बिजनेस सवर्ण करते हैं, बड़े बड़े बुचरखाना सवर्णों का है, और तुम झूठ मूठ के नवरात्रा में फास्ट रखते हो। इस देश में सबसे ज्यादा कोई नुकसान में है तो वो बैकवर्ड है। मुस्लिम समाज के लोग तो अपनी नौकरियां उनकी तो नौकरी पहले ही जा चुकी है, वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं बेचारे, वो अपना धर्म भी बचा लेंगे। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस देश का संविधान जिस दिन खत्म हो गया, जो कि लग रहा है हो गया है, आज मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, कल मेरे पर भी चलेगा, क्योंकि मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूं, जबकि मैं हिंदू हूं। और इसलिए नहीं कि मुझे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मैं चूंकि बैकवर्ड हूं, तो बैकवर्ड कैसे पत्रकार हो सकता है? दलित कैसे पत्रकार हो सकता है? पिछड़ा कैसे पत्रकार हो सकता है? आदिवासी कैसे पत्रकार हो सकता है? इस देश का एक भी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का एमपी एमएलए मंत्री कह दे कि वो कांग्रेस बीजेपी और सवर्ण पार्टियों में इज्जत से काम कर रहा है, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मेरे ऊपर मुंह पर थूक देना आप। इस देश का एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कह दे कि वो सम्मान से नौकरी कर रहा है जबकि वो हिंदू है, तुम्हारा प्रमोशन सही हो रहा है, तुम्हारी ड्यूटी सही लग रही है, आपको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा, आपसे ज्यादा काम नहीं कर। कोरोना जैसे बीमारी में एससी एसटी ओबीसी डॉक्टरों की नियुक्तियां हुई, सिर्फ सरकारी अस्पताल आप चला रहे हैं, सरकारी पुलिस आप चला रहे हैं, सरकारी इस देश की फौज आप चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा से कौन आपको प्रताड़ित करता है? पता तो करो, आप सिस्टम में हैं। आपको सिर्फ इस देश को, संविधान को खत्म करने के लिए आपको हिंदू बनाया जा रहा है। मुसलमान तो एक बहाना है। आपको मुसलमान के नाम पर लड़ा के इस देश के संविधान को खत्म करना है, ताकि इस देश के शोषित वंचित समाज, चाहे वो गुर्जर हो, जाट हो, पटेल हो, यहां तक कि ठाकुर ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, एक भी जज नहीं है, एक ठाकुर ट्रस्ट में नहीं है, राम मंदिर के ट्रस्ट में ठाकुर भी पुजारी नहीं बन सकता है। सिर्फ दान पेटी का चढ़ावा देखो। ये मनुवाद की गहरी साजिश है, इसको समझना पड़ेगा। और इन तमाम खबरों के साथ में तमाम आज की सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वो मैं बता रहा हूं। ये देखिए, मायावती जी ने ट्वीट किया है, कर्नाटक में मंत्री द्वारा 40% कमीशन नहीं देने पर उत्पीड़न एवं भुगतान संकट झेलने वाले ठेकेदार द्वारा आत्महत्या कर लेने की अति दुखद घटना से सनसनी फैला दी है। पीड़ित द्वारा इसके लिए मंत्री को जिम्मेदार ठहराने पर राज्य सरकार कटघरे में इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप सोचिए, इसका जाति बताऊंगा, ये मराठा है जो सुसाइड किया है। सोचिए, ओबीसी का येदियुरप्पा ने कहा है कि कर्नाटक में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है और ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा है। देखिए, बूलो मंडल ने लिखा है, देश के हिंदू खतरे में हैं। देश के हिंदू खतरे में होने के बावजूद यादव, कुर्मी, कुशवाहा, गगोत, मल्लाह, अन्य पिछड़ी और दलित जातियां कभी खतरे में नहीं रही और न रहेंगी। हिंदू खतरे में है यह कहकर दलितों, पिछड़ों को बेवकूफ बनाने वाली हिंदू धर्म की सम्राट, कुलीन और सामंती जातियां पिछड़ों का हक खा जाती है। सोचिए, ये समझने की कोशिश कीजिए। सौरभ ने लिखा है, सौरभ शर्मा ने, इंडिया टीवी, दंगे के आरोपी को पूरी न्याय प्रक्रिया के बाद दोषी होने पर सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन उससे पहले उनका घर तोड़ा जाना गलत ही नहीं, अन्याय है। किसी भी तर्क से इसका समर्थन नहीं किया सकता। सोचिए, ओबीसी लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, आज राष्ट्र निर्माण के लिए सरदार पटेल ने 562 बिखरी रियासतों को एक सूत्र में बांधे थे और बीपी मंडल ने राष्ट्र निर्माण के लिए 3743 बिखरी जातियों को एक सूत्र में बांधे थे। निर्माण दिवस पर नमन। ये बीपी मंडल साहब है, ये नहीं होते तो आज आपको अधिकार नहीं मिलता।
और ये देखिए कर्नाटक में अपने ही सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आकर हिंदू युवा वाहिनी के नेशनल सेक्रेटरी संतोष पाटिल, अब पता कीजिए पाटिल कौन होते हैं। पाटिल ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने से पहले उसने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन मदद नहीं मिली। अब समझे कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है ये स्थिति। और ये वो वीडियो है, धूर्त भावनाओं को भड़काकर धन कमाने के बाद भारत को दंगों की आग में झोंक दिया और खुद बैंकॉक में हिंदुओं के धन पर ऐश कर रहा है विवेक अग्निहोत्री। ये है मनुवाद, ये है ब्राह्मणवाद। सोचिए, पैसा दीजिएगा अनुपम खेर को तो अगला वो एक्टिंग मुसलमान का करेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पिछड़े वंचितों के मसीहा सामाजिक न्याय के प्रणेता बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की पुण्यतिथि पर सत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। काश समाजवादी पार्टी के लोग, इस देश के लोग सड़कों पर उतरते ईवीएम के खिलाफ। ये देखिए जयंत चौधरी, सभी किसान एक दूसरे से गन्ने का बीज खरीदते हैं पर अब इन्हें जेल हो सकती है। यह जाटों के लिए खबर है। ये देखिए महेंद्र सिंह लोधी, जेल अधीक्षक मनोज साहू पर की गई कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय गृह मंत्री जी, मामले को संज्ञान में लेकर निष्पक्ष जांच करा के कार्रवाई को स्थगित किया जाए। ओबीसी महासभा इस कार्रवाई की निंदा करती है। ओबीसी महासभा गंभीरता से ले रही है। ये हिंदू नहीं है, इनको कार्य रोक लगाया। मैं हिंदू नहीं हूं, मेरे ऊपर इसलिए जांच चल रही क्योंकि मैं आपके हक अधिकार की बात कर रहा हूं। मैं पिछड़े समाज की बात कर रहा हूं, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं, आदिवासियों की बात कर रहा हूं। बीपी मंडल की अध्यक्षता में लिखी गई रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण मिला, जिसे मंडल कमीशन के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। आज उनकी स्मृति दिवस है। सोचिए, आज आपके बच्चे को तलवार पकड़ाया जा रहा है और नौकरी नहीं है। अमित शाह का बेटा दुबई में बैठ के क्रिकेट चलाता है, बिजनेस कर रहा है। आप लाचार हैं, बेबस है। बड़े बड़े चिकन फार्म सवर्णों के हैं, बड़े बड़े KFC में चिकन बेचते हैं, वो कंपनी सवर्णों की है, फ्रेंचाइजी। बड़े बड़े हेचरी सवर्णों की है। ये देखिए कर्नाटक बीजेपी सरकार में मंत्री के ईश्वरप्पा पर ठेकेदार संतोष पाटिल 30 मार्च को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। वे आरोप लगाते हैं कि ईश्वरप्पा भुगतान के बदले 40% कमीशन मांग रहे हैं। आज सुबह संतोष पाटिल की लाश लॉज के कमरे में मिली। राज्य सरकार मामले की जांच कराएगी। ये स्थिति है इस देश में। मराठाओं ने आरक्षण मांगा, लटका दिया। जाटों ने आरक्षण मांगा, गोली मार दी। गुर्जरों ने आरक्षण मांगा, बैंसला साहब अब नहीं रहे, मार दिया गया गोली। पटेलों ने गुजरात में आरक्षण मांगा, मार दी गई गोली। और ईबीएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण को बदल के सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया। आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। भारत में जाति के आधार पर शोषण करना और अमेरिका में जाकर वंचित अप्रवासी और बेचारे एशियन और पर्सन ऑफ कलर बनकर वहां के डायवर्सिटी का लाभ उठाने के जातिवादी खेल पर अमेरिका में बहस छिड़ गई। जो लोग यहाँ आरक्षण का विरोध करते हैं वो अमेरिका में एशियन के नाम पर और रंग के नाम पर कि हम काले लोग हैं, यहाँ के जो मनुवादी हैं वो वहां काले हैं, वो आरक्षण लेते हैं। अब वहां बहस छिड़ गई और उसी अमेरिका को ये लोग गाली भी देते हैं। सोचिए, यहाँ के जितने मनुवादी वहां रहते हैं, चूंकि उनको टॉयलेट साफ करना पड़ता है, नौकर का शोषण नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव की कथनी और करनी में अंतर है। आधे से ज्यादा परिवार सवर्ण है, इसलिए दलित और बद्धों से स्वाभाविक चीर है। ये तो बिल्कुल सच है। अखिलेश यादव की पूरी फैमिली में धर्मेंद्र यादव के अलावा सोशल जस्टिस की समझ बिल्कुल नहीं है। पुराना नाम प्रबुद्धनगर नाम था शामली का, भीमनगर संबल का, पंसील नगर हापुड़ का, महामाया नगर हाथरस का, ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा का, कांसीराम नगर कासगंज का, सतपति साहू जी महाराज अमेठी, रमाबाई नगर कानपुर देहात, संत रविदास भदोही। इन्होंने मायावती ने लखनऊ जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अपनी पार्टी के आदर्श पुरुष छत्रपति साहू जी महाराज किया था। इन्होंने ये सारे नाम बदल दिए। आप सोचिए, अब जाके इनको समझ पड़ी है। अब कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूं। अशोक भारती ने लिखा, अशोक भारती दलित ऑनलाइन द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार 93% लोग मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम नैरेटिव दलित आदिवासी और ओबीसी समाज को उनके सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण से भटकाने का नैरेटिव है। 6% लोग इससे सहमत है, जबकि 1% लोग इसके बारे में अज्ञानता जाहिर कर रहे हैं। तो ये है स्थिति। तो ये तमाम चीजें जो है ये मैं आपके लिए लाता हूं। ये देखिए विवेक अग्निहोत्री का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। देखिए मायावती का एक और ट्वीट आया है। यूपी में कानून व्यवस्था एवं अपराधी नियंत्रण आदि पर के नाम पर जिस प्रकार से सरकार पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करके काम कर रही है वह दोषपूर्ण ही नहीं बल्कि कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। मुसलमानों पर बुलडोजर चल रही है। दुकान देखिए,
पहले राजस्थान तथा फिर उसके बाद खासकर मध्य प्रदेश एवं गुजरात आदि राज्यों में जिस प्रकार से शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई है और जिसके बाद सरकार द्वारा प्रथम दृष्टया बदले की कार्रवाई की गई है, वह सही कदम नहीं है। क्या इसी प्रकार के उदाहरण से नया भारत बनेगा? तो ये देखिए, इन लोग कब सड़क पर आएंगे मुझे नहीं पता। और एक और, बुलडोजर से शासन नहीं चलता महान जी, बच्चों की जिंदगी से मुसलसल खिलवाड़ हो रहा है और आप मस्त हैं। लाल टेप से चिपका मिला अंग्रेजी प्रश्न पत्र का पैकेट, ये यूपी में लगातार प्रश्न, और देश संविधान से नहीं चल रहा है, बुलडोजर से चल रहा है। हंसराज मीना ने ट्वीट किया है। और या अल्लाह प्रोटेक्ट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर ओवर इंडिया, पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब हो रहा है। सोनी बिल विलियम्स ने ट्वीट किया है, और वो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, पूरी दुनिया में ट्विटर के जरिए भारत की बदनामी हो रही है। दिल्ली में एक खबर है, 1027 स्कूलों में सिर्फ 203 स्कूलों में हेडमास्टर की पोस्टिंग है। और जिस दिन हर युवा ओबीसी एससी एसटी ने सांप्रदायिक हिंसा से किनारा कर लिया, उस दिन से भारत में सांप्रदायिक तनाव खत्म हो जाएगा। कारण बीजेपी के सवर्ण नेता हिंसा को बढ़ाते हैं, उसमें वे या उनके बच्चे हिस्सा नहीं लेते हैं। इस हिस्सा ओबीसी एससी एसटी लेते हैं, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ने जाते हैं। तो सोचिए, गाजियाबाद में गौशाला में आग में जलकर 40 गाय मर गई। कोई रस्सी तक खोलने वाला नहीं था, बेजुबान गाय तरफ तरफ मरी, लाखों का पैसा लिया था। और ये लालू यादव का वीडियो सुन लीजिए। पूछिए आडवाणी जी से, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, मसान जोड़ के कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखा और हेलीकॉप्टर से भेजवा, टहलने का इंतजाम किया और टेलीफोन से बात करते रहे कि सर कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, कोई तकलीफ होगा बताइएगा, हमारी मजबूरी है कि चूंकि आप जा रहे हैं बाबरी मस्जिद पर हमला करने, समझ जाइए सब काम। पूछिए आप। फिर जो आपने मोन्टाज में भी सुना था, कैसे इन्होंने आडवाणी को जेल में बंद किया था और कितना खैर मकदम किया जा रहा था। वहीं से सांप्रदायिक दंगा, राम मंदिर का आंदोलन था। लालू यादव ये खुद संसद में बता रहे, लेकिन आज क्या किया जा रहा है? बुलडोजर चलाया जा रहा है और लोगों की भावनाएं भड़काने और भड़काई और पैसे कमा और बेकौंक में पार्टी चल रही है। और भक्तों की गलतफहमी हो तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का राज चल रहा है, जिसकी सत्ता होती है एमएलसी उसकी होती है। 2010 में 34 सीटें बीएसपी ने जीती थी, 2016 में एसपी ने 32 और 2022 में 33 सीटें बीजेपी ने जीती है। तो ये सोशल मीडिया पर ये एक तस्वीरें हैं एक बहुजन बेटी की, बहुत अच्छा डांस करते हैं, इनको हेमंत सोरेन को मदद करनी चाहिए। और ये देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया, अगर भाजपा 50% प्रत्याशी एक ही जाति के जीत जाए तो उसे जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद और हिंदूवाद कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 36 में से 18 विजयी सिर्फ ठाकुर समाज के लोग हैं, उसको कोई मीडिया जातिवाद नहीं कहेगा। ब्राह्मण जानते हैं उनका धर्म ग्रंथ हमें काफिर कहता है। ब्राह्मण मुसलमानों के खिलाफ कैसे एससी एसटी ओबीसी को भड़काते हैं। ब्राह्मण जानते हो उनका धर्म ग्रंथ हमें काफिर कहता है, एससी एसटी ओबीसी को कहना चाहिए, और तुम्हारे धर्म ग्रंथ हमें शूद्र कहते हैं। और दूसरों की समाजवादी पार्टी के ट्वीट है, दूसरों की जातिवादी बताने वाली भाजपा की यही सच्चाई है। एमएलसी चुनाव के 36 में से 18 पर मुख्यमंत्री की स्वजातीय जीत कर एमएलसी, एससी एसटी ओबीसी को दरकिनार कर कैसा सबका साथ सबका विकास, सामाजिक न्याय को लोकतंत्र के जरिए मजबूत करने की लड़ाई लड़ते रहेंगे समाजवादी पार्टी। और ये खबर चाहिए, अलाउ मुस्लिम ब्रिदन टू लीड ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, येदुरप्पा ओबीसी कम्युनिटी से। और वो खुद कह रहे हैं कि किस तरह से कर्नाटक में मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। और ये शिवराज चौहान है, मध्य प्रदेश में जानबूझकर सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं क्योंकि वहां ओबीसी की राजनीति उभर रही है। कितना झूठा है मुख्यमंत्री, बोलते हुए शर्म नहीं आती है। देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण मिल रहा है और वहां गर्मी में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग धरना पर बैठे हुए हैं। भगवा लेके एक ट्वीट देखिए, भगवा लेके चढ़ जा बेटा मस्जिद के मीनार पर, माँ खड़ी कतार में 5 किलो राशन खाते रामनवमी के त्योहार पर। सोचिए, खुद सरकार कह रही है प्रधानमंत्री कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त की अनाज हम दे रहे हैं। मतलब ये हालत है भारत के लोगों का। सोचिए आप, ये स्थिति है। और ये देखिए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती के अवसर पर भोपाल में ओबीसी चयनित शिक्षकों द्वारा डीपीआई पर बच्चों पढ़ाया गया। ओबीसी मामा जी वेटिंग लिस्ट क्लियर करो। और अब तो हद हो गई, अप्रैल माह की गर्मी में भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं। और ये वो तस्वीर देखिए, सब कुछ बयां कर रहा है। अमित शाह का बेटा बिजनेस कर रहा है, बेरोजगार भारत का बेटा हिंदू मुस्लिम कर रहा है और वो लड़ रहा है।
तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये खबरें। और किरीट सोमैया बीजेपी के नेता है, किरीट सोमैया फरार, आकार पटेल को नहीं छोड़ेंगे। आकार पटेल, किरीट सोमैया फरार है, जो बीजेपी का नेता, उसको जेड+ सुरक्षा मिल रही है, आप सोच सकते हैं। और ये देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त बना दे रहे, मतलब 80 करोड़ लोग गड़बड़ है। विश्वविद्यालय यूजीसी ने कहा कि अब एक साथ आप 2 सब्जेक्टों में एनरोल करा सकते हैं। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले 8 महीने में 6 मामलों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए। 5 आदेश 25 मार्च के बाद के हैं और 5 से 2 मंगलवार हैं। और खबरों के अनुसार महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष और उनके बेटे किरीट सोमैया एक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और इसके प्रमुख तथा प्राइस ऑफ द मोदी यर्स के लेखक आकार पटेल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। किरीट सोमैया के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, देख लीजिएगा आप। और भाजपा शासित कर्नाटक के एक मंत्री पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाने वाले एक सिविल ठेकेदार और भाजपा समर्थक 40 साल के संतोष पाटिल को की लाश मिली। अब वो हत्या है, सुसाइड है, ये तो समय ही बताएगा। और कल बाबा साहब की जयंती है, उस पर एक पोस्ट लिखा है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब भारत में कपड़ा धोने के लिए धोबी है तो वॉशिंग मशीन का आविष्कार करने की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी। जब सीवर में जान देने के लिए मेहतर है तो जेटिंग मशीन का आविष्कार करने की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी। दुनिया की सबसे वाहियात जाति व्यवस्था से ये सब काम यहाँ लिया जाता रहा। बाबा साहब ने जाति का विनाश लिखा, जाति का नाश कर जाति व्यवस्था में आग लगा दी। जाति के उन्मूलन से वैज्ञानिक बोध पैदा हुआ, मशीनी युग आया। घर घर में वॉशिंग मशीन, गटर गटर में जेटिंग मशीन। बधाई हो बाबा साहब। तो ये आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अमित शाह जी हिंदू झंडोबार के नेता हैं। उनका बेटा जैसा सऊदी अरबिया के शेख से मिलकर अपना बिजनेस सेट कर रहा है। भारत में अमित शाह के लोग मस्जिद पर भगवा लड़ाकर अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं। सुषमा स्वराज संस्कृत के आंदोलन की बड़ी नेत्री थी। संसद में भी कुछ श्लोक बोलती थी। संस्कृत बचाने के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी के साथ खूब लंबे चौड़े आंदोलन की थी। लेकिन इन दोनों की पुत्री क्रमशः कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से अंग्रेजी में कैरियर बनाने में मशगूल हैं। सुषमा की बेटी बासु स्वराज तो विदेश से ही सेट है। कश्मीर वाले गिलानी अशफाक और यहाँ तक फारूक अब्दुल्ला के परिवार की नई पौध भी मदरसा की जगह विदेशों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनके अनुयायी उर्दू बांचने में से लेकर मदरसा बचाने के आंदोलन है। तो ऐसे तमाम बड़े लोग हैं जो आपको हिंदी कह रहे हैं पढ़ने के लिए और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। तो अब तो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों आंखें खोलो, नहीं तो लाचार, बेबस और मजदूर बनोगे और हमारे जैसे इक्के दुक्के जो लोग हैं उनको भी मार दिया जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि फूले भी लड़े थे, बुद्ध भी लड़े थे, संत श्री रविदास महाराज भी लड़े थे, कबीर भी लड़े थे, बाबा साहब फूले, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, गायकवाड़ सब लड़े थे। हम भी उन्हीं की नस्लें हैं। हम भी अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।